नहीं है जो अपने बेटा को कफन उड़ाई सके। और हम तो जब काशी में परदेसी हैं भैया, हम तो नई नई आई में जब नहीं पता कि यहाँ को मरघट कहाँ है। महाराज माली ने जवाब दिया, बेन मरघट अगर तुम्हें इसे ले जाना है तो हम तुम्हें रास्ता बता रहे हैं, तुम इस रास्ते से चली जाओ और अपने बेटे को अंतिम संस्कार करे आओ। परीक्षक महाराज ध्यान रखना, जैसे इतने वचन कहे माली ने तारा को मरघट का रास्ता बताया। इतना क्या करके माली वहां से चला गया। तारा ने क्या किया कि अपने दोनों हाथों में अपनी बेटे की लेस को उठा लिया, उठा करके मैया मरघट की तरफ चलने लगी। और ध्यान रखना, कहा जाता है कि माताओं का मरघट में जाना वंचित होता है, स्त्रियां कभी मरघट में नहीं जाती। लेकिन तारा के ऊपर इतना कष्ट है कि महाराज आज वो मैया अपने हाथ में अपनी गोद में उठा करके बेटा रोहित को मरघट ले जा रही है। चलते चलते महाराज तारा अपने बेटा को मरघट में ले जा करके पहुंच गई। जैसे ही मरघट में पहुंची तो उसी मरघट पर पहुंची जिसकी रखवाली राजा हरिश्चंद्र कर रहे थे। रात का समय जैसे ही महाराज तारा पहुंची बेटा को लेकर के, हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कौन है जो रात के समय यहाँ पर मरघट में आ गया। हरिश्चंद्र इतने कमजोर हो गए थे कि आंखों से उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। पास में पहुंचे, देखा कि तारा है, हाथ में अपने बेटा की लेस को लिए है। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा तुम यहाँ रात के समय क्या कर रही हो। तारा ने जवाब दिया, महाराज रात के समय हम यहाँ अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आए हैं। तुम्हारे पुत्र को काले सर्प ने डस लिया, इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, अब इसका अंतिम संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार हम कर देंगे, लेकिन पहले तुम हमें कर और कफन दो। जो इतने वचन कहे कि कर और कफन दो, तो महाराज तारा कहने लगी, महाराज हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, हम कर और कफन कहां से दे। और ये मेरा ही नहीं है, तुम्हारा भी बेटा है, इसकी लेस को जला दो। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा बादल की याद करो, जब तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था, तुमने हमसे ये कहा था कि महाराज तुम्हारा घड़ा मैतर का है, मेरा ब्राह्मणी का है, तब तुम धर्म में फंसी थी। और तारा आज धर्म में हम फंसे हैं, और अगर आज मैंने तुम्हारे पुत्र का अंतिम संस्कार कर दिया बिना कर और कफन लिए, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाए। कर और कफन दे दो, अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर दो। आज महाराज ध्यान रखना, जैसे ही इतने वचन कहे तो तारा ने क्या किया कि महाराज जो साड़ी पहने हुई थी उस साड़ी को उतार दिया, बीच में से फाड़ दिया, और बीच में से फाड़ करके आधी साड़ी महाराज कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दी, और आधी साड़ी जो बची थी वो रोहित के ऊपर महाराज कफन के रूप में डाल दी। डालने के बाद में आज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षक, बेटा रोहित का अंतिम संस्कार किया हरिश्चंद्र ने, करने के बाद में और